सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यल सिंह विथ यू। और आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था आपके पास पहुँचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। उसके अपने कारण थे, टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही थी कि वीडियो नहीं बन पा रही थी। बाकी दोस्तों, अब वापस आपका भाई आ गया है आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेके जो कि आपको बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बिफोर मूविंग टू द वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वो कम हो जा रहे हैं। लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं यार। भाई, तुम्हें कंटेंट मिल रहा है अच्छा, तुम अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हो यार? आगे जाके पछताओगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना जो भी अच्छा लगे, जो भी बुरा लगे वीडियो के बारे में। बाकी दोस्तों, चलें इस वीडियो को चालू करते हैं। काफ़ी दिनों से बाकी दोस्तों मैं सोच रहा था कि आपको ऐसी क्या वीडियो दूं जो आपको अच्छा लगे देख के, आपको हिट करे वो वीडियो। तो मैं ऐसी पॉडकास्ट्स देख रहा था, तो जिनमें से एक पॉडकास्ट मेरे सामने आया रियल टॉक्स का। काफ़ी फेमस है रियल टॉक्स वाले, अगर जिसको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। रियल टॉक्स करके एक चैनल है जिसमें 3 ऐसे पर्सन हैं जो कि अलग अलग लोगों को बैठा के उनसे बातें करते हैं, उनकी स्टोरियाँ सुनते हैं। तो उनके पॉडकास्ट में से ही एक पॉडकास्ट था जिसमें एक दिलीप नाम का पर्सन आया था। मैं यहाँ पे फ़ोटो दिख रही होगी आपको, ये वो पॉडकास्ट है। अगर आपको देखना हो तो मेरी वीडियो देखने के बाद इसको देख लेना, इसमें अच्छे से और भी चीज़ें बताई गई हैं। बाकी दोस्तों, इसकी जो की हाईलाइट है इस पॉडकास्ट की, वो मैं आपको बताता हूँ जो मुझे हिट करी जब मैं देख रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मेनली जो ये पॉडकास्ट था हॉरर बेस्ड था, हॉन्टेड स्टोरी थी। दिलीप ने अपने एक दोस्त की हॉन्टेड स्टोरी बताई थी और वो हॉन्टेड स्टोरी थी अबाउट द टेम्पल बालाजी। हाँ जी, बालाजी टेम्पल को कौन नहीं जानता है, हनुमान भगवान का मंदिर है। वहाँ पे सब जाते हैं, बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग नहीं भी गए होंगे आप में से। बट जो नहीं गए, मैं कामना करता हूँ आप ज़रूर जाएँ ज़िंदगी में एक बार। बट उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें सुन लें जो आपको वहाँ पे नहीं करनी। तो उन्हीं में से एक चीज़ है जो दिलीप के फ्रेंड के साथ हुई, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, दिलीप का एक दोस्त था जिसका नाम हम अंशुमन रख देते हैं, ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए। अब मान लीजिए जो अंशुमन है बंदा, हुआ ऐसा कि उस बंदे को बालाजी टेम्पल जाना था। उसकी मनोकामना थी कि वो बालाजी टेम्पल जाए और वहाँ पे बालाजी के दर्शन करके आए। अब उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे उन्होंने कहा कि बालाजी टेम्पल आप जाओ, बट 2-3 दिन बाद चलना ताकि हम भी चल सकें आपके साथ। बट उसको इमिडिएटली जाना था। तो उस बंदे ने कहा, अंशुमन ने, अपने घर वालों से कि नहीं, मैं आज ही जा रहा हूँ। उसके पास एक कार थी i20, वो लेके वो बालाजी टेम्पल के लिए निकल गया। वो बालाजी टेम्पल पहुँच गया हैप्पीली, और वहाँ पे वो जाके उसने बाहर से प्रसाद खरीदा, जो कि अमूमन हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेते ही लेते हैं, जो कि मस्ट होता है हमारे धर्म में। तो उसने वहाँ से वो प्रसाद लिया। और मैं आपको बता दूँ बालाजी के प्रसाद के बारे में कि वो प्रसाद कोई ऐसा वैसा नहीं होता, वो ब्लैक बॉल्स होती हैं, काली बॉल्स होती हैं। बालाजी का प्रसाद जो होता है वो काले लड्डू होते हैं, ठीक है। तो वो बाहर ही मिलते हैं बालाजी टेम्पल के। वैसे तो मैं भी नहीं गया आज तक, बट जो मैंने देखा है ऑनलाइन वगैरह ये सब, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस बंदे ने क्या किया, अंशुमन ने, वो बालाजी टेम्पल के बाहर से उन काली बॉल्स को, उस प्रसाद को लेके अंदर गया। अब उसे कुछ भी ऐसा अब तक नहीं हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो कि हॉरर से रिलेटेड हो। वो उस प्रसाद को अंदर लेके गया नॉर्मली, और वो उसको लेके बाहर आ गया। हाँ, वो उस प्रसाद को लेके उस टेम्पल से बाहर आ गया, अपनी कार में बैठ के वापस निकल लिया घर की तरफ। यहीं पर वो गलती कर गया, यहीं पर वो गलती कर गया दोस्तों। असल में ऐसा होता है कि जो बालाजी टेम्पल में लोग जाते हैं, एक मान्यता है कि वहाँ का प्रसाद कभी कोई लेके नहीं आता, कभी कोई खाता नहीं है उस प्रसाद को। बिकॉज बालाजी टेम्पल में ऐसा है कि नेगेटिविटी जितनी भी होती है उन्हें बाहर निकाला जाता है किसी पर्सन के अंदर से। मान लो मान लो आप कोई सोल है, कोई भटकती हुई आत्मा है ना, अगर वो किसी पर्सन के अंदर आ गई है तो उसे निकालने के लिए बालाजी टेम्पल में कुछ विधि विधान होते हैं। मैंने देखे नहीं है, बट ऐसा कुछ होता है जो नेट वगैरह पे देखा है अब तक, उनसे वो चीज़ें निकाली जाती हैं और उस मंदिर में वो नेगेटिविटी
हर जगह होती है, वो सोल्स हर जगह भटकती रहती हैं, कहीं बंद करके रखी जाती हैं, जो भी है वो पंडितों को पता होगा वहाँ के। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रसाद अंदर लेके जा रहे हैं बालाजी टेम्पल के, तो प्रसाद को ना आप खाएं ना उसको अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि वो प्रसाद बेसिकली जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो अट्रैक्ट होती हैं उस प्रसाद की तरफ और वो उसमें आ जाती है। मान लीजिए आप घर ले गए तो आप अपने साथ एक नेगेटिव सोल भी लेके जा रहे हो, इसका मतलब है ना। तो अब हुआ क्या, बेसिकली ऐसा होता है कि हम उस प्रसाद को मना भी नहीं करते। बालाजी टेम्पल में जो प्रसाद मिलता है, ऐसा कि बुरा भी ना लगे, हम उसके हाथ जोड़ते हैं और एक हवन कुंड टाइप होता है वहाँ पे सुनने में, उसमें ब्लैक बॉल्स को डाल देते हैं हम और वो वहीं पे जल जाता है। कुछ भी नेगेटिव सोल होगी वो जल जाएगी वहीं पे, है ना, उस हवन कुंड में। तो उसने क्या किया, अंशुमन ने, उसने वो बॉल्स थी जो प्रसाद था वो उसको लेके आ गया, उसको नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, है ना। वो अपने कार में बैठा, उसने प्रसाद साइड में रखा दूसरी सीट पे और गाड़ी लेके निकल गया। अभी क्या था कि लेट हो गया था उसको, एक तो घर से हड़बड़ी में निकला था बालाजी जाने के लिए, उसकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, तो वो इमिडिएटली, ऐसा कोई प्लान नहीं था, एकदम से निकल गया था घर से। तो ऐसा दूर था, असल में अंशुमन नोएडा का था, तो नोएडा से बालाजी टेम्पल थोड़ा दूर पड़ता है, राजस्थान साइड है वो टेम्पल। तो अंशुमन जब वहाँ पे गया तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। तो फिर जब वो उस मंदिर से निकला तो फिर रात हो चुकी थी ऑब्वियसली, तो काफ़ी लेट हो चुका था। तो अंशुमन जब निकला तो वो जा रहा था, ही वॉज ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, और सडनली कोई कार जाती है साइड से उसके, या कोई भी व्हीकल जाता है और वो जरा सी उसकी कार से टच हो जाती है। माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है उसका, समझिए आप, जिसमें उसको चोट नहीं लगती। बेसिकली वो कार साइड में लगाता है और उतर के अपनी गाड़ी चेक करता है कि उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। वो देखता है क्या हुआ, बट ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है, आप देख सकते हो छोटा सा डेंट पड़ा था उसकी कार पे, बस सिर्फ छोटा सा डेंट, और कुछ नहीं हुआ था। इतने में उसके फादर की कॉल आती है कि अंशुमन आप कहाँ हो, वेयर आर यू। ऑब्वियसली यार किसी के भी फादर चिंता करेंगे अगर कोई लेट आएगा इतना, और वैसे भी अकेले गया था बंदा, गाड़ी लेके गया था, तो कोई भी टेंशन लेगा। तो उसके घर से कॉल आती है कि आप कहाँ हो, अभी कहाँ हो, और पूरी डिटेल बताओ, कब तक आओगे। तो अब अंशुमन ने कहा मुझे तो लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो लेट हो चुका हूँ इस मंदिर से निकलने में और अभी आधे रास्ते में ही हूँ। और जो वो हाईवे था वो सुनसान ही था, उस पर कोई ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं थी इतनी, है ना, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में भी, इतनी कोई चहल पहल थी नहीं, काफ़ी सुनसान हाईवे था। तो अब ऐसा हुआ, अंशुमन के फादर को लगा कि यार अंशुमन कहीं मंदिर बोल के और तो पार्टी वार्टी करने तो नहीं चला गया कहीं, बट ऐसा नहीं था। तो अंशुमन के फादर ने फिर भी एक बार के लिए अपने मन को शांति देने के लिए अंशुमन से कहा कि तुम मुझे फ़ोटो भेजो, तुम जहाँ भी हो तुम मुझे फ़ोटो भेजो, मुझे देखना है कि तुम असल में ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, कार एक्सीडेंट वगैरह ये वो, या नहीं, है ना। तो असल में ऐसा हुआ था, अंशुमन की ना गाड़ी भी चलनी बंद हो गई थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो डेंट पड़ा था बस, बट उसकी गाड़ी चलनी भी बंद हो गई थी उस टाइम, है ना। तो अंशुमन के जो फादर थे उन्होंने वो फोटो देखी जो अंशुमन ने भेजी, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई। तो इमिडिएटली आफ्टर मे बी 1 और 2 मिनट्स अंशुमन के फादर की अंशुमन के पास कॉल आई कि किसके साथ गए हो तुम, हाँ किसके साथ गए हो तुम। अंशुमन ने कहा मैं तो किसी के साथ नहीं गया, मैं तो अकेले था, आपसे बताया तो था घर से अकेले निकला था, अकेले ही आ रहा हूँ। बट अंशुमन के फादर ने फिर दबी आवाज़ में घबराहट में कहा कि तुम्हारे साथ ये बैठा कौन है, फिर तुम्हारी साइड वाली सीट पे ये बैठा कौन है। और भैया अंशुमन की तो सिट्टी पिट्टी गुल। अंशुमन कह रहा कोई भी नहीं दिख रहा मुझे तो, अंशुमन कह रहा मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा साइड वाली सीट पे। तो अंशुमन के फादर ने कहा कि यार एक काम करो, वो जो फ़ोटो आपने मुझे भेजी है उसे खोलो और उस फोटो को देखो तुम, उसमें कोई तुम्हारी साइड वाली सीट पे बैठा हुआ है। हाँ गाइस, जस्ट लुक एट द पिक्चर, आपको भी दिखेगा, आपको एक क्लियर कट ये फेस दिख सकता है, काफ़ी क्रीपी सा फेस है ये। आप ही अपने अंदाजे से गैस करो कि किसी पर्सन का फेस ऐसा होता है इतना क्रीपी या नहीं। और उसके साथ तो कोई था भी नहीं पर्सन ऐसा।
उसके साथ तो कोई पर्सन था भी नहीं अंशुमन के साथ, तो भाई ये कौन बंदा बैठा हुआ है? आप ही सोचो, आप ऐसे रात में फंस गए हो किसी हाईवे पे, सुनसान हाईवे है, काली घनी रात है, काला प्रसाद है, आपके फादर की कॉल आती है, भाई फोटो में तो कोई बैठा हुआ है आपके बगल में, बट आपके साथ तो कोई भी नहीं गया हुआ है। क्या करोगे आप इस सिचुएशन में? मेरे हिसाब से तो वही करोगे जो अंशुमन ने किया। अंशुमन ने वो फोटो देखी, वो पिक्चर देखी, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उस बंदे ने क्या किया, उसके हाथ में कार की थी, उसने कार लॉक करी, सिंपल, और वो बंदा वहाँ से रफू चक्कर हो गया बिना अपनी कार लिए। हाँ, वो गया बस पकड़ी उसने, घर पहुँचा, कार वहीं खड़ी की, घर पे गया, घर वालों ने बहुत सवाल जवाब पूछे, कौन था ये, वो गाड़ी कहाँ है, ये वो, उसने सब जवाब दिया घबराते हुए। और वो 2-3 दिन बाद अपने फादर के साथ आया और एक पंडित के साथ, अंशुमन, और उसने पूजा करवाई उस कार की वहीं के वहीं, और फिर वो वहाँ से उस कार को लेके गया। मतलब ये सोचो, वो बंदे 2-3 दिन बाद आए अपनी कार लेने, इतनी भी हिम्मत नहीं थी उस फोटो को देखने के बाद कि उस कार को लेने वो अगले दिन ही जाए। तो आप सोच सकते हो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा उस टाइम अंशुमन के साथ और उसकी फैमिली के साथ। तो उसने फादर को अपनी ये सब चीज़ें बताई, तो उसके फादर ने बोला कि ये तुम्हारे जो तुम प्रसाद लेके आए हो ये उसकी वजह से ही हुआ है। बेसिकली उसके फादर साहब ने ये समझाया उसको कि तुमने सारी स्टोरी नहीं जानी, तुमने पूछताछ नहीं की बालाजी टेम्पल के बारे में, तुम बस इमीडिएटली प्लान बना के चले गए, जो कि गलत था। बालाजी टेम्पल में कुछ डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। उसमें से एक ये था कि वहाँ आप प्रसाद ना लेके आ सकते हो, वहाँ का ना खा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव जितनी भी एनर्जी होती है वो उस प्रसाद पे ही आती हैं, और उस प्रसाद को हवन कुंड में डाला जाता है ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। और सोचिए अगर अंशुमन उस गाड़ी को अपने साथ लेके आ जाता तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके घर में आ जाती, और क्या पता एक बार आ जाती तो निकालना और भारी हो जाता। हू नोज़, जिसके साथ होता है भाई उसी को पता चलता है। मैं होप करूँगा आपके साथ ऐसा कभी ना हो। बालाजी टेम्पल में जाना तो प्रसाद नहीं लेना, नहीं खाना, वहीं के वहीं हवन कुंड में डाल के वापस घर की तरफ निकल जाना। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ इसी तरीके की रही हमारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या क्या आपको चाहिए, अगला कंटेंट क्या होना चाहिए हमारा, क्या नहीं होना चाहिए। बट दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो सी यू, टाटा, बाय बाय, दिस इज सिंह विथ यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।